माय डियर स्टूडेंट्स, एक और वायरल ट्रिक हम आपके लिए लेकर आ गए हैं और इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। और यकीन मानिए इतना इजी ट्रिक देंगे कि आप डायरेक्ट एग्जाम में बैठिएगा और डायरेक्ट इसका करिएगा सॉल्यूशन। क्या है सवाल? कह रहे एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में तथा 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का मतलब है भाई फेल होना। फिर कह रहा है 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो कह रहा है परीक्षा में दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या। देखिए यहां पर हम आपको देने वाले हैं बहुत ही शानदार एक रामबाण ट्रिक। उस ट्रिक को जब आप अप्लाई करिएगा तो इस तरह के क्वेश्चन यूं ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे और एक भी छोटा सा भी मिस्टेक नहीं होगा। ट्रिक ये है कि अगर दोनों विषयों में उत्तीर्ण पूछे तो आप फॉर्मूला लगाइएगा पास वाला, क्योंकि पास का मतलब होता है उत्तीर्ण होना। पास बराबर पास प्लस पास और माइनस पास। जी हाँ, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। और एक फॉर्मूला होता है फेल वाला। अगर दोनों विषयों में पास पूछे तो फॉर्मूला लगाइएगा पास प्लस पास माइनस। याद रखिए दोनों विषयों में। अगर दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछे तो फॉर्मूला लगाइएगा फेल प्लस फेल माइनस फेल। आई बात समझ में? एक बात और, ये जो पास पास है वो सिंगल सिंगल सब्जेक्ट जुटेगा और डबल सब्जेक्ट वाला जो प्रतिशत रहेगा वो घटेगा। सेम रूल यहां पर भी है। क्या कह रहा है कि परीक्षा में दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। अच्छा, इतना तो आपको पता है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, आपको पता है कि संख्या चाहे कितना भी हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रतिशत में 100% से ना तो ज्यादा हो सकते हैं और ना ही कम। यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% है। तो आप समझिएगा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण, यानी फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई? पास वाला। तो पास बराबर पास प्लस पास। देखिए हड़बड़ कुछ नहीं, एकदम बेसिक से हम समझाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दोबारा ऐसा क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी नहीं छूटे भाई, ठीक है। और आप हमें एक बार याद रखो कि भाई राहुल सर से हमने सीखा है। तो देखो 45% विद्यार्थी इतिहास में और 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गया। अरे भाई फेल हो गया। तो आप खुद सोच के देखो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। 100% में 45% फेल हो गया। देखिए ना, अनुत्तीर्ण होना यानी फेल हो जाना। तो 100 में 45 फेल होने का मतलब है कि 55% पास हो गया होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला हमने पास का लगाया है। तो 55% पास हो गया। 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया, यानी सिंपल सी बात है भाई 70% पास हो गया होगा। माइनस माइनस जो डबल सब्जेक्ट वाला रहेगा ना दोनों विषयों में, कह रहे 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया, यानी पास कितना? 80%। ये जब भी आएगा, ये आएगा दोनों विषयों में, दोनों विषयों में पास विद्यार्थी की प्रतिशत मात्रा। ये कब, ये क्या लाकर निकाल के देगा ये फॉर्मूला? दोनों विषयों में पास विद्यार्थी की प्रतिशत मात्रा। 70, 50, 120 और यहां हो जाएगा 125% में 80% घट जाएगा। अरे भाई 45% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो दोनों विषयों में पास हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अगर ऐसी वायरल ट्रिक आपको हमारे चैनल पे चाहिए तो, ठीक है। हमारे साथ टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा और हमारा एप्लीकेशन, क्योंकि वहां पे बहुत सारी सुविधाएं हम उपलब्ध करा रहे हैं, तो हमारे एप्लीकेशन पे जरूर जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो सर्च कर लीजिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया 45%। और देखिए पहला ही नंबर ऑप्शन में उत्तर है। कह दीजिए जी सर बिल्कुल एकदम 100% सीख चुके हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारे दो चार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम रखने वाले हैं और सबका इजीली सॉल्यूशन। ये तो इतना लंबा जानबूझ के, क्योंकि हमें सिखाना भी तो है, ठीक है। एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। कह रहे सवाल, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट,
सवाल कह रहे हैं भाई किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में असफल एवं 42% गणित में असफल हुए। 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में, अनुत्तीर्ण का मतलब वही हो गया भाई असफल होना, तो दोनों विषयों में सफल विद्यार्थी। इस बार फॉर्मूला पास का ही फिर से लगाना है, और हमें पता है कि पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। वही अगर फेल वाला भी पूछता कि कितने असफल हुए, लेकिन जब भी पूछेगा तो दोनों विषय का पूछेगा, चाहे पास पूछे चाहे फेल, तो फेल वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, फेल प्लस फेल माइनस फेल। 52% फेल होने, जैसे देखते हैं कहते हैं कि 80% स्टूडेंट फेल हो गए, इसका मतलब अरे भाई 20% फेल, 80% पास हो गया, इसका मतलब 20% फेल हो गया होगा। तो 52% असफल यानी फेल हो गया, तो 100 में 52 घटाइएगा तो पास तो 48% होगा ना, प्लस 42% गणित में असफल होने का मतलब है कि 58% दोनों विषयों में असफल हो गए होंगे। 42% गणित में असफल रहे, असफल का मतलब 100 में 42 गो फेल हो गया, तो अरे भाई 58 गो तो पास रहा होगा ना। ओके, और कह रहे हैं 17% अंग्रेजी एवं गणित दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए, तो 100 में 17 घटा दीजिए, यानी 83% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हो गए। सिंपल सी बात है, 50 40 90 और 8 8 16, यानी 106 में घटा दीजिए 83%, 17 6, ठीक है, 23% विद्यार्थी जो है वो दोनों विषयों में, ठीक है, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत जो है वो 23% है। उम्मीद है कि एकदम 100% आप समझ पा रहे होंगे। से यस या नो, आ रहा है समझ में? हाँ या ना में जवाब दीजिए, बिल्कुल आ रहा होगा। क्लियर, एक एक टॉपिक एक एक कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर करा रहे होंगे, यानी 23% ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों विषयों में। अगर वही फेल वाला पूछता तो फेल का फॉर्मूला लगाते हैं। ये मत सोचना कि 83% दोनों में, 23% दोनों में फेल है तो 77% दोनों में पास होगा, नहीं, सॉरी, ये मत सोचिएगा कि 23% दोनों विषयों में पास है तो 77% दोनों विषयों में फेल होगा, नहीं, उसके लिए फिर से फेल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यानी जो पूछे, अगर फेल पूछे दोनों विषयों में तो फेल का फॉर्मूला, पास पूछे तो पास का फॉर्मूला। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये कंफ्यूजन करने वाला ये एक सवाल, आई होप कि हम एकदम क्लैरिटी के साथ इस टॉपिक को बताएं। क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, कह रहा है एक जिले में हिंदी बोलने वाले 63%, जबकि अंग्रेजी बोलने वाले 52%, और दोनों बोलने वाले, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले 13,500 लोग हैं, तो केवल हिंदी बोलने वाले कितने लोग होंगे? समझिए इस चीज को, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा डाउट यहाँ पे बच्चे करते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे प्रश्नों को, बनाते भी नहीं है कि चलो रहने दो। समझिए, क्लियरिटी आप हमारे साथ समझिए कि जैसे मान लीजिए कि अब एक छोटा सा क्लासरूम है, उसके अंदर 50 बच्चे बैठे हुए, ठीक है, और सर जी ने कहा कि आज हम बच्चों को समोसा या आइसक्रीम खिलाएंगे। नहीं, पहले कहा सर ने समोसा खिलाएंगे, कुछ बच्चों ने कहा सर हमें समोसा नहीं खाना, हमें आइसक्रीम खाना, कुछ ने कहा समोसा ही खाना है। तो सर ने कहा ठीक है दोनों चीज मंगा देते हैं, कोई आइसक्रीम खा लेना, कोई समोसा खा लेना, ठीक है। अब मान लो कि हमने समोसे वाले को ऑर्डर दिया कि भाई क्लासरूम में कुछ बच्चे 30 40 50 के हैं, जाकर उन्हें एक एक समोसा पर स्टूडेंट खिला दीजिएगा, एक एक से ज्यादा मत दीजिएगा। वो समोसा वाला आया, पूछा कितने लोग समोसा खाए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 है, क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, और सर ने क्लियर बोला है कि एक, मतलब जिसको समोसा खाना है वो समोसा खा लेगा, जिसको आइसक्रीम खाना है आइसक्रीम। तो होटल वाला आया, बोला भाई किसको किसको समोसा चाहिए, 40 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, 40 लोगों को समोसा देकर चला गया, 40 समोसा, ठीक है। अब आइसक्रीम वाला आया, तो फिर आइसक्रीम वाले ने पूछा किनको किनको आइसक्रीम चाहिए, सर ने बोला आइसक्रीम खिला देने के लिए। मान लीजिए कि 25 लोगों ने आइसक्रीम के ऊपर हाथ खड़ा कर दिया, सर समोसा और आइसक्रीम दोनों का पेमेंट करने गए तो 50 स्टूडेंट का देने गए। तो दुकानदार ने कहा, मान लो जो दोनों, एक ही दुकानदार के पास दोनों चीजें समोसा और आइसक्रीम, तो दुकानदार ने कहा कि सर 50 कहाँ, समोसा 40 बच्चों ने खाया, आइसक्रीम 25 बच्चों ने खाया, 40 25 होता है 65 स्टूडेंट का पेमेंट करिए। सर भी टेंशन में, अरे
ऐसे कैसे? क्लासरूम में गए, अरे भाई समोसा कौन कौन खाया? 40 लोगों ने हाथ खड़ा। आइसक्रीम कितने खाया? 25 लोग। फिर सर को पता चला, अच्छा 50 लोगों की बजाय 65 लोगों ने खाया, यानी 15 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने समोसा में भी हाथ खड़ा किया होगा और आइसक्रीम में भी हाथ खड़ा किया होगा। ये उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, एकदम इजी तरीका। बात समझिए भाई, लोग 50 लोग हैं, 65 कैसे खा लिया? यानी 15 ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने समोसा में भी हाथ खड़ा कर दिया होगा, आइसक्रीम में भी हाथ खड़ा कर, तो 2 प्लेट ले लिया उन्होंने, तब ना 50 वाला 65 उड़ गया। सेम क्वेश्चन है, एक जिले में हिंदी बोले, टोटल नंबर ऑफ, या कहिए टोटल जनसंख्या, ठीक है, कुल जनसंख्या की बात करें तो भाई 63%, और सॉरी कुल जनसंख्या की बात करें तो टोटल जनसंख्या जो होगा वो 100%। अब इस कुल जनसंख्या में हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है? कहेंगे सर हिंदी बोलने वालों की संख्या 63% और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या, अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या 52%। ठीक है, तो 63 और 52 को हमने जोड़ने की कोशिश की, 60 50 110 और 3 2 5, भाई जुट के आ गया 115%। हमारा दिमाग नहीं काम किया, वही समोसा वाला हाल हो गया, समोसा और आइसक्रीम वाला, कि सर कुल जनसंख्या 100% है और बोलने वालों की जनसंख्या हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर 115 कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? तब हमें पता चला कि अच्छा ऐसा हुआ कि 100 से 115 हो गया, यानी 15% जनसंख्या जो है, 15% जनसंख्या जो है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलता है। भाई 15% जनसंख्या जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। देखो कह रहे हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 13,500 है। कहेंगे कि दोनों बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 13,500 है, अब प्रतिशत में 15%, यानी जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ। लेकिन कह रहे केवल हिंदी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 63। लेकिन यहां सिर्फ हिंदी नहीं कह रहा है, करेक्ट केवल हिंदी, मतलब 63% में 15% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश भी बोलता होगा। क्यों? क्योंकि 15% ऐसे स्टूडेंट है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम आता है उसका, तो इन्हीं 15 में ना इंग्लिश भी बोलता होगा और इसमें से 15 में से हिंदी भी बोलता, अंग्रेजी वाले 15 इंग्लिश बोलते होंगे और हिंदी वाले 15 लोग अंग्रेजी बोलते होंगे और अंग्रेजी वाले 15% हिंदी बोलते होंगे। सही बात। तो सवाल अगर बोलता, देखो टोटल 13,500 लोग हैं जो दोनों विषय बोलते हैं, प्रतिशत में 15% ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं। अगर आपसे बोलता कि हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या, तब तो हिंदी बोलने वाले लोग हैं 63%। लेकिन कह रहे केवल हिंदी, मतलब उसको इंग्लिश नहीं आती हो, तो जैसे ही केवल लग गया ना तो ये 15% आदमी घट जाएगा, क्योंकि वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोलता है। तो हम 15% को घटा देंगे तो आपका हो गया 1300 बटे 15%। 63 में से 15 गया 48, हाँ 48% प्रतिशत से प्रतिशत। ठीक है, 3 पचे 15, 16 3 48, ये आपका 5 दूनी 10, 226, 260, 26 गुने 16 6 6 36, एक तो नहीं हुआ। अच्छा 13,500 है ना, माफी चाहेंगे। ठीक है कोई इशू नहीं, 13,500 है, प्रतिशत में 15%, और सिर्फ हिंदी बोलने वाले 48%। 15 नमा 35 से 900, 9 8 72 के 2 हाथ में रहा 7, 9 36 7 4320 है ऑप्शन में, 43,200 सॉरी। हाँ ये आपके प्रश्न का आया उत्तर। ये लेवल वाला क्वेश्चन है, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। कह दीजिए सीखे या नहीं सीखे। आई होप कि ये एकदम 100% हमने आपको सिखा दिया होगा। नहीं, ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे छोड़ देते भाई, एकदम मुस्कुराते हुए छोड़ेंगे कि कोई उपाय नहीं है, रहने दो। लेकिन हम कहते हैं नहीं, बनाओ, लड़ो। ठीक है, जब तक लड़ोगे नहीं तब तक बढ़ोगे नहीं। ठीक है,
लोग कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, लेकिन अब हम कहते हैं कि पढ़ने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, जब तक लड़ेगा नहीं इंडिया तब तक बढ़ेगा नहीं। ठीक है, एक और सवाल एकदम सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन कह रहे क्रिकेट खेलने वाले 75% और हॉकी खेलने वाले 32%, दोनों खेलने वाले 12%, केवल एक गेम खेलने वाले कितने लोग? ठीक है, केवल एक एक गेम खेलने वाले कितने लोग, ट्राई करके देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, टोटल कितने लोग? टोटल होंगे भाई 100%। ठीक है, और क्रिकेट प्लस हॉकी, क्रिकेट प्लस हॉकी की बात करें तो 75 और 32 जोड़ देंगे, 5 2 7 और 7 3 10, आ गया भाई 107%। यानी दोनों विषय, दोनों गेम खेलने वाले 107 में 100 घटा दीजिए 7%, सिंपल सी बात है। और कह रहा है कि दोनों गेम खेलने वाले 112%। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं दोनों गेम खेलने 112 नहीं, 112 लोग हैं और प्रतिशत में 7%। कह रहा है केवल एक एक गेम खेलने वाले। आइए क्रिकेट अगर खेलने की बात करें, देखिए थोड़ा सा ये घुमा के पूछा है, तो हमको पता है कि क्रिकेट खेलने वाले लोग, ऐसे रहने दीजिए, मान लीजिए हमको पता है कि क्रिकेट खेलने वाले लोग 75% है, लेकिन भाई 75% में 7% लोग ऐसे भी तो हैं जो कुछ और भी खेलता होगा, क्योंकि वो 7% लोग दोनों गेम खेलने वाले हैं ना, तो 7% हटाइए, सिर्फ 68% ऐसे लोग हैं जिस सिर्फ क्रिकेट खेलता है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्रिकेट के बाद अगर बात करें हॉकी की, तो हमें पता है कि हॉकी खेलने वाले भी 32% हैं, लेकिन 7% कुछ और भी तो खेलता है, क्योंकि 7% लोग दोनों गेम खेलते हैं, यानी क्रिकेट भी खेलता होगा, तो 25%। तो दोनों गेम, सिंगल गेम खेलने वाले, ठीक है, आप यहां से देखो, कहेंगे सर सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले तो 75 थे, लेकिन 7% लोग हॉकी भी खेलते हैं, तो 68% इधर से मिला। अब 32% लोग हॉकी खेलते हैं, लेकिन 7% क्रिकेट भी खेलते हैं, तो हम इसको घटा दिए। ठीक है, तो 70 20 90 95 8 + 13, हमको लगता है 93% लोग। ठीक है, तो कहेंगे दोनों गेम, सिंगल गेम ना, एक एक गेम खेलने वाले, ठीक है, मात्र 93% ही ऐसे लोग बचे, क्योंकि बाकी 7 दूनी 14% लोग जो है दोनों दोनों खेलते हैं। 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 छक 42, 6 18, लास्ट में 8 होना चाहिए, ये होगा जी। सिंपल बात है, कैलकुलेशन का एक तरीका होता है, यहाँ इकाई पर 6, यहाँ 3 है, 6 3 18, इस ऑप्शन में लास्ट में ना 8 है, यानी 1488 ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक एक गेम खेलते हो, क्रिकेट वाला क्रिकेट और हॉकी वाला हॉकी। एक बार हमें बताइएगा कि तरीका कैसा लगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो क्या आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ेंगे? नहीं भाई, मांझी द माउंटेन मैन बनना है। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी वायरल वीडियोस के लिए। हमारे एप्लीकेशन पे आइए और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी बहुत सारी किताबें हैं जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। हमारे एप्लीकेशन पर जरूर आप लोग विजिट करिए, वहाँ पे रिकॉर्डेड लाइव बहुत सारी बैचेस हमने लॉन्च कर रखे हैं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का भी बैच आ रहा है, जीएस का भी बैच हम लोग बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। टीम अभी शुरू हो रही है, हमारी टीम एक बनकर टीम आ रही है। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर ताकि ऐसी वीडियो दोबारा बना सके आपके लिए।